एक्चुअल में ये जो काम करता है ना, वो वहाँ पे देखिए कैमरा सेंसर का जो लगा हुआ है और ये इस टायर पे लगा हुआ है और इसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से जो कवर हो रहा है वो सारा स्क्रीन पे आ रहा है। ये फिर भी मैक्सिमम ये सही है, ये आपका सही है। और ये होता है टो क्या होता है, टायर का आपका ये पोजीशन होता है बाहर से और अंदर रहा हूँ कि मेरे गाड़ी का इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा टायर घिसा है, लेकिन इस साइड का प्रॉपर जो जहाँ तक है वो इधर बिल्कुल भागा नहीं है। इसके बाद मैं इसे रोटेट करूँगा। इससे क्या पता चलेगा कि बैलेंस गाड़ी में है क्या? वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज अपनी गाड़ी लाया हूँ अलाइनमेंट के लिए और जमुई ज़िला में कहीं पे अभी अलाइनमेंट नहीं हो रहा था, तो अभी खुला है कुछ दिन पहले ही और आज मैं अपनी गाड़ी को लाया हूँ। इसका बहुत फ़ायदा है, आप ये जान लीजिए। MRF की ये पूरी फ्रेंचाइजी है और वहाँ पे ये होता है। ऑनर से बात करते हैं कि अलाइनमेंट का हर 4 व्हीलर चलाने वाले को क्यों चेक कराना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मनीष कुमार। आज जैसे मैं अलाइनमेंट करने आया हूं, लेकिन देखता हूं कि अलाइनमेंट के लिए बहुत जागरूकता नहीं है। आप बताइएगा कि 4 व्हीलर में अलाइनमेंट का क्या फ़ायदा, अलाइनमेंट है क्या चीज़, पहले वो दर्शकों को बता दीजिए। अलाइनमेंट का फ़ायदा यही है कि आपका चारों टायर जो है एक समान चलता है और उसका जो है घिसाई एक बराबर होता है, यही फ़ायदा है उसका। और बैलेंसिंग का फ़ायदा है क्या कि आपका गाड़ी का जो है मतलब पूरा वाइब्रेशन नहीं होगा उसमें बैलेंसिंग कराने के बाद। और नाइट्रोजन डलवाने के बाद फ़ायदा क्या है कि आपका टायर जो है कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, जिससे घिसाई कम होगा आपके टायर का, यही फ़ायदा है। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग जब आप लोग अपने गाड़ी का बहुत लोगों को पता ही नहीं है, तो अलाइनमेंट कराने का ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी आपका चारों चक्का किसी एक तरफ भाग तो नहीं रहा है ना, स्मूथ गाड़ी चल रही है कि नहीं। दूसरा होता है कि नाइट्रोजन डलवाते हैं तो आपकी घिसाई जो होती है, जो आपको 10,000 अगर टायर चलता वो आपका 12,000 चलेगा। जी है ना? जी। तो आपको बचत ही बचत है, तो अलाइनमेंट कराना चाहिए। अलाइनमेंट का कॉस्ट 200 से 400 के बीच में लगभग रहता होगा कि यहाँ कितना है? सभी गाड़ी का अलग अलग रेट है। 250 से 1200 तक का आता है और 250 से 250 से जी हाँ, आता होगा। BMW वगैरह जो है ये सब। हाँ। तो समझिए कि आप लोग को जरूर कराना चाहिए, कम से कम 5-10 कितने किलोमीटर पे? प्रत्येक 5000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर पर करवाना चाहिए। तो ये ऐसा गाइडलाइन होता है कि 5-10 हज़ार किलोमीटर लगभग के बीच में कराना चाहिए। तो एक चीज़ आपको और बताते हैं कि जब हम कराने आए हैं तो यहाँ पे लगभग भीड़ नहीं है, लेकिन आपको हम सारा सिस्टम समझाएंगे। अलाइनमेंट कैसे चेक होता है, सारा चीज़ इनका ऑनलाइन है, तो ये देखने में काफ़ी मज़ेदार होगा कि अलाइनमेंट का ज़रूरत क्या होता है, कैसे दिखाया जाता है। चेक आवाज़ आ रहा है? तो अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट वाले सेक्शन में कराने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं जो मेन मैकेनिक है MRF के, उनके साथ अलाइनमेंट कराने के लिए। अभी सबसे पहले आप गाड़ी तो चढ़ गई, अब क्या करिएगा आप? देखिए, अलाइनमेंट चेक कराने से सबसे पहले इसके एयर प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर आपका इक्वल चारों व्हील में होगा। उसके बाद फिर हम अलाइनमेंट का प्रोसेस करेंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी बबलिंग कर रही है तो फिर भी हमको बैलेंसिंग का भी प्रोसेस आपको। अच्छा, इससे माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता हो? जी बिल्कुल, माइलेज में फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका अलाइनमेंट आउट होगा तो गाड़ी आपको चलाने में कंफर्टेबल नहीं होगा, फील नहीं आएगा। और वही अलाइनमेंट करने के बाद आप जब ड्राइविंग कीजिएगा तो आपको स्मूथली ड्राइविंग का। तो चलिए यहाँ पे अलाइनमेंट शुरू करते हैं। आप इस गाड़ी में 35 हवा देना है, तो ये मैंने 35 सेट कर दिया हूँ। अब हवा चेक करेंगे। अच्छा, और ये देखिए ऑटोमेटिक अभी 32 आ रहा है। ऑटोमेटिक 35 होने के बाद ये बीप बचने लगेगा, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया। अभी मेरा प्रेशर चारों चेक हो गया है। अब मैं इसमें क्या है सेंसर लगाऊंगा चारों चक्के में। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अलाइनमेंट का प्रोसेस फिर आपको दिखाता हूँ। ये सेंसर है? अच्छा,
इससे क्या चेक होगा कि गाड़ी किधर भाग रहा है? जी, इसमें आपका अलाइनमेंट चेक होगा। जैसे कि मान लीजिए अलाइनमेंट का 3 एंगल होता है, कैम्बर, कैस्टर, टो। बस ये चारों टारगेट लगाने के बाद वहाँ कैमरा लगे हुए हैं, वो ब्लिंक करेंगे, आपको बताएंगे कौन साइड ज़्यादा आउट है कि नहीं है। अभी ये देखिए आपका अलाइनमेंट आउट है। जैसे ये -1 डिग्री 22 मिनट है, यानी क्या, ये टायर का पोजीशन जो होता है ये आपका ऊपर से अंदर गया हुआ है। ये अगर ज़्यादा आउट होने से क्या होगा, ये आपके अंदर की ओर टायर घिसने लगेगा। अच्छा, ठीक है। और ये आपका कैस्टर होता है। कैस्टर कम होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों टायर दोनों स्मूथ समान होना चाहिए, ना कि आगे पीछे। ये फिर भी मैक्सिमम ये सही है, ये आपका सही है। और ये होता है टो। टो क्या होता है, टायर का आपका ये पोजीशन होता है, बाहर से और अंदर से, लेफ्ट और राइट। ठीक है। इसमें अगर आउट होने से क्या होगा, अगर मान लीजिए नेगेटिव है, ये -1.8 है, तो इसमें आपका अंदर से ये भी टायर दाबेगा सर। अच्छा। अभी ये आपका अलाइनमेंट इतना आउट है। तो आप जैसा समझे कि अभी तक हमको गाड़ी चलाने में तो स्मूथ लग रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन मेरा गाड़ी का भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है और मुझे पता भी नहीं है। इसके कारण मेरा ज़्यादा टायर घिस रहा होगा, इसका मतलब। जी जी जी, आपको हम टायर दिखा देते हैं। अच्छा, आइए देखिए, ये टायर का पोजीशन देखिए, आपके इक्वल सही है। ठीक है। और आप इधर आ जाइए, इधर देखिए, इस ग्रिप देख रहे हैं, ये आपका थोड़ा दाब रहा है। ये ग्रिप दिखाओ। देखिए, हाँ ये साइड है ना, ये साइड देखिए दाब रहा है, और इधर का साइड देखिए, ये आपका ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे गाड़ी का इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा टायर घिसा है, लेकिन इस साइड का प्रॉपर जो जहाँ तक है वो इधर बिल्कुल भागा नहीं है। तो ये फ़र्क होता है अलाइनमेंट का। आप लोग बहुत हल्के में हम लोग लेते हैं, पता भी नहीं होता है, लेकिन बहुत फ़र्क होता है। जब मैं आज देख रहा हूँ तो पता चला इसमें तो मेरा टायर जल्दी घिस जाएगा। एक टायर का कीमत तो लोगों को पता ही है, कितना कितना आता है बताइए। जी, मैक्सिमम मान लीजिए इस गाड़ी का आपका 7,000 से 8,000 से स्टार्ट है, उससे ज़्यादा भी होता है। उससे ज़्यादा भी रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें चेकअप है। एक्चुअल में ये जो काम करता है ना, वो वहाँ पे देखिए कैमरा सेंसर का जो लगा हुआ है, और ये इस टायर पे लगा हुआ है, और इसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो कवर हो रहा है वो सारा स्क्रीन पे आ रहा है। यहीं से सारा सिस्टम को देखा जाता है, चेक किया जाता है और अलाइनमेंट सही किया जाता है। तो जैसा देखिए यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारा मेरा ग्रीन हो गया है, बराबर हो गया है जो जो एडजस्ट होने वाला था, और अब मेरी गाड़ी पूरी स्मूथ होगी। अब अगला आप क्या करने वाले हैं? अब सर आपका अलाइनमेंट मैंने क्लियर कर दिया हूँ, अब मैं आपके बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा। बैलेंसिंग में क्या करिएगा? बैलेंसिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बैलेंसिंग आउट होने से, जैसे कि कोई भी टायर अगर ढलाई होता है तो उसमें क्या होता है कि रबड़ का मात्रा कहीं ज़्यादा हो जाने के कारण क्या है, वो रोड में जब चलती है गाड़ी तो बबलिंग करने लगती है। अच्छा, ठीक है। आपको बबलिंग पता चलेगा 70 के ऊपर, अगर जैसे गाड़ी आप भगाएंगे पूरा स्टीयरिंग वाइब्रेट करने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या बैलेंसिंग करवाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए तो अब हम बैलेंसिंग करवाते हैं। ये मैंने बैलेंसिंग के लिए चढ़ाया, फिर मैंने टायर का ये डायमेंशन जो होता है वो इस मशीन को मैंने ये किया। ठीक है। उसके बाद मैं इसे रोटेट करूँगा। इससे क्या पता चलेगा कि बैलेंस गाड़ी में है? बैलेंस आउट है कि नहीं है। ठीक है। ये देखिए, ये ओके है, ये बैलेंस आपका ओके है। जी, अगर ओके नहीं रहेगा तो आपका ये वेट मांगेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। जी, अब ये अनबैलेंस, अभी ये देखिए वेट बताएगा इसमें, अगर आउट रहेगा तो ये भी वेट मांगेगा। ये 15 ग्राम। अच्छा, ये बता रहा है कि इतना वेट कम है नहीं? इतना वेट आपका गाड़ी में मांग रहा है। अच्छा, तो अभी मैं 15 ग्राम वेट ठोक देता हूँ। वेट ठोकने के बाद ये आपका ओके हो गया। ओके हो गया। जिसके बाद आपका, मैं आपको टायर चेंजर, ऑटोमेटिक टायर चेंजर दिखाऊंगा खोलते हुए मशीन द्वारा। अच्छा, आपका कैसे खुलेगा और कैसे फिटिंग होगा जिससे टायर आपका नुकसान नहीं होता। ऐसे क्या है, लोकल में आप जाइएगा छेनी हथौड़ी मारते हैं तो उसमें क्या टायर वगैरह का भी नुकसान होता है। तो इससे क्या मशीन से खोलने से टायर वगैरह कोई नुकसान नहीं होता। मैं भी आपको दिखा देता हूँ।
मशीन के द्वारा देखिए आसानी से आपका टायर खुल गया, कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ आपका टायर का। ये फ़ायदा है आपका, टायर का कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। ऐसे बाहर में आपका छेनी हथौड़ी से मार के अगर वो फिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये टायर का बीट कट जाता है। और अभी ट्यूबलेस टायर में क्या है कि आपका ट्यूब होता नहीं है, ये टायर और रिम के बीच में एयर रहता है। अगर मान लीजिए ये बीट वगैरह कट गया तो ये फिर ट्यूबलेस बेकार हो जाएगा, आपको कोई ट्यूबलेस काम में नहीं आएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें जो गाड़ी हम लोग छोटे छोटे के लिए नुकसान कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत सही बात बताएं कि इससे अगर कट गया तो फिर तो पूरा ही बेकार हो जाए। ट्यूबलेस में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना जी। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे और फिर गाड़ी में? इसके बाद मैं इसको टायर को फिट करके दिखाऊंगा मशीन द्वारा। उसके बाद आपका फिर एक नाइट्रोजन है, ये हमारा नाइट्रोजन मशीन है। नाइट्रोजन से बेनिफिट ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल एयर जो होता है रोड पे ज़्यादा चलने के बाद क्या प्रेशर अपने आप बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है टायर वगैरह ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें आप नाइट्रोजन डलवाइए तो इसमें क्या आपको प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, रिम में जो मॉइस्चराइज वगैरह जो होते हैं वो नहीं होने देते हैं, और आपका थोड़ा एवरेज में भी फ़र्क आता है नाइट्रोजन का। ये फ़ायदा है सब। अब मेरा गाड़ी बैलेंस भी हो गया है, अलाइनमेंट भी सही हो गया है, नाइट्रोजन भी डलवा दिए हैं। मात्र 400 रुपया कुछ लगा है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे टायर का जो है पूरा लाइफ जो है बढ़ जाता है और चलाने में स्मूथ हो जाता है। तो अगर आप भी 4 व्हीलर चलाते हैं या घर में है तो ज़रूर आइए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो हम लोग को लॉस होता है। आपको क्या लगता है कि जितना हम लोग अगर इसको चेक करवा लें महीने, 3 महीने, 4 महीने पे, 6 महीने पे, तो वो पैसा अपने आप टायर से ही मेकअप हो जाता है। 7-8 हज़ार का तो टायर आता है। सारा टायर से पैसा वसूल है और स्मूथ लगेगा गाड़ी चलाने में। आप अपने आप को बढ़िया फील करेंगे। गाड़ी तो 200-250 में कर दे रहे हैं। हाँ, 250 से लेकर के आगे जैसे जैसे गाड़ी का रेंज बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। अच्छा जी। तो चलिए, ये सदगामा में है, आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, और फ़ोन नंबर जो आपके स्क्रीन पे उस पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं कि कब आना है, अपना बुकिंग भी करा सकते हैं। मैं अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।